आश्वासन दे सकता है, पई हो सीत ही। जिसको खुद न मिला हो वो आपको क्या एश्योरेंस देगा महाराज? वो खुद ही डाउट में है। ये तो संत है जो बोल सकता है, वो पाया हुआ व्यक्ति है जो बोल सकता है, यस यू विल अचीव, है ना। पई हो सीत ही जनी पछिताहु, इतना बड़ा एश्योरेंस कौन देगा? जो पाया हुआ है वही दे सकता है। जो चला हुआ है वही बता सकता है कि यस पहुंच जाओगे। और साधना बता दी, मूंदहु नयन बिबर तजी जाहो। पकड़िएगा, ये हमारे जीवन के लिए, साधना के जीवन के लिए अमृत सूत्र हैं। पई हो सीत ही जनि पछिताहु, मूंदहु नयन बिबर तजी जाहू। अच्छा, सत्संग मिल गया, स्वस्थ हो गए वानर लोग, अपने भीतर बल का अनुभव करते हैं, आश्वासन भी मिल गया। अब ये लोग कहाँ पहुंच गए? बोले इनकी पूरी यात्रा एक झटके में पूरी हो गई। आंख खोलते हैं तो अपने को समुद्र के किनारे पाते हैं। नयन मूंदी पुनि देखहि वीरा, जैसे ही आंख खोली उन्होंने तो देखते हैं कि ओ ये तो हमारे सामने अट्टहास करता हुआ समुद्र सामने खड़ा है। अब वहां तो उसके आगे तो कोई मार्ग ही नहीं है। ये क्या स्थिति है साधना में? ऐसा लगता है कि इसी को स्टैग्नेंसी बोलते हैं। हाँ। साधन भजन करते समय एक मोड़ ये भी आता है। शुरू में जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, प्रेरणा मिली, जल्दी जल्दी हमारे भीतर परिवर्तन होता है। हमारा खाना पीना बदल गया। लोग कहते हैं कि बदल रहे हैं, हमें भी लगता है कि हम बदल रहे हैं। खाना पीना बदल गया, संग साथी बदल गए। पहले शाम को कहीं और जाते थे, अब कहीं, ठीक है ना, कहीं और जाते हैं। ये बदल गया, ठीक है। आपका सोना जागना बदल गया। ये परिवर्तन जल्दी जल्दी हुआ और लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, आगे कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब एक बार ये सब चीजें हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि अब जीवन ठहर गया। नहीं, अब वो जो तरीका है जीने का वो भी एक रूटीन हो गया। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, स्नान कर लिया, थोड़ा ध्यान कर लिया, आसन किया, पूजा भी कर ली, कुछ मालाएं जप भी कर लिया, फिर उठे, काम पे लगे, फिर शाम को कुछ कर लिया। अब रोज तो यही करता हूं, तो आगे क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? जो बताया गया है वो तो मैं कर रहा हूं। चलो हफ्ते में एक दिन व्रत भी कर लिया। अब जो चीजें हमें बताई गई थी वो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन इतने से कोई खास परिवर्तन जीवन में होता दिखाई नहीं देता। फिर फंस गए ना। फिर तो ऐसा अगर लंबे समय तक चले तो कई साधक लोग हम आपस में जब विनिमय करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो बोलते हैं कि एक स्टैग्नेंसी आ गई है, एक ठहराव सा आ गई, एक जड़ता आ गई है जीवन में। तो गति का अनुभव, प्रगति का अनुभव नहीं हो रहा है। और क्या ऐसे ही रोज बीतता चला जाएगा? ये भी प्रश्न आता है। एक एक दिन करके रोज ऐसे ही बीतता चला जाएगा? क्या यही अध्यात्म है कि एक इस तरह की रूटीन फॉलो की जाए? दैट्स ऑल। ये स्थिति है इस समय वानर
दल की। आगे रास्ता दिखता नहीं, चलने को कुछ है नहीं। चलो पहले भूख लगे चाहे प्यास लगे, बट देर वजह वे कुछ था चलने के लिए। चाहे वो भटक रहे थे लेकिन चल तो रहे थे, उनको लग तो रहा था कि हम चल रहे हैं। अभी क्या है, अभी सामने समुद्र है, चलने को कुछ है ही नहीं। तो अंगद जी कहते हैं, अब वो तो नेता थे ना, दल के नेता थे, नायक थे, निराश हो गए। बोले लगता है अब मरना निश्चित है। और नेता का निराश होना सबसे बड़ी दुर्घटना है। नेतृत्व को निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन अंगद जी तो साफ बोलते हैं कि अब तो लगता है दोनों तरह से हमारी मृत्यु निश्चित है। 1 महीना पहले ही बीत चुका है। तो अगर हम जाते हैं किष्किंधा तो वो सुग्रीव मारेगा हमको, और यहाँ कोई रास्ता दिखता नहीं, यहाँ तो हम भूखों मरेंगे। तो निश्चित रूप से उभय भांति लिखते हैं, पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। यहाँ न सुधी सीता कह पाई, उहाँ गए मारी कपिराई। ओहो, फंस गया मैं तो। और बार बार अंगद जी ऐसा बोलते हैं। तो जो सारा दल है ना, वो निराशा के वातावरण में डूबने लगा। लेकिन एक बढ़िया निर्णय किया इन लोगों ने। क्या निर्णय किया कि अब चूंकि लौटने पर भी मरना ही है, इसलिए तय ये है कि अब हम बिना सुधि लिए, बिना सीता जी की खोज के हम वापस नहीं जाएंगे। दिस वॉज वेरी गुड डिसीजन। सूत्र यही है कि साधना में सफलता न भी मिलती हो तो भी अब जो पहले का भोगी जीवन था, असाधक का जीवन था, उधर नहीं लौटना है। जो पुल पार कर गए उस पुल को तोड़ दो। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। पीछे लौटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने जब उनको इतनी निराशा हुई, इतना सत्संग किया, इतने व्रत किए, सूख गए महाराज। भगवान बुद्ध ने बड़ी तपस्या की और मन में बहुत बार खिन्नता आई कि मैंने क्या डिसीजन ले लिया ये जीवन में। एक बार बैठे वो बोधि वृक्ष के नीचे, गया में मैं गया वहां पर। सुंदर जगह है महाराज, बहुत सुंदर जगह है। तो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और संकल्प किया, कार्यम व साधयामी देहम व पातयामी। या तो ये शरीर गिर जाएगा या मैं काम को सिद्ध करूंगा, बस। यहां देखो वानर लोग क्या बोलते हैं, हम सीता के सुध लीने बिना नहीं जई हैं जुवराज प्रवीणा। वानरों ने कहा, युवराज अब तो ये तय है, निश्चय है कि हम बिना सुधि लिए वापस नहीं जाएंगे। मरना है तो यहीं मरना है, वहां जाके क्या मरना है। बहुत सुंदर है ये सूत्र है ना, साधक के सूत्र हैं। और बैठ गए लोग दरबड सा करके। जामुन जी तो ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं, वो उनको कहते हैं, अंगद जी आप जो ये निराश हो गए हो ना, उसका एक कारण है। याद रखने वाली बात है। बोलो उसका कारण ये है कि आपको ये लगता है कि मैं अंगद हूं, किष्किंधा का युवराज हूं, और मुझे एक काम सौंपा गया है और मैं उस काम को नहीं कर पा रहा हूं, और अब शायद मेरा मरना
निश्चित है। तो ये आप जो कर्ता बन करके, है ना, यात्रा कर रहे हो, पुरुषार्थ प्रधान जो जीवन जी रहे हो, इसमें थकान होती है। मैं दोहराता हूं, यह जो जीवन होता है ना हमारा, कई बार पुरुषार्थ प्रधान जीवन होता है। मुझे करना है, मैं करूंगा, मैंने किया था, हाँ, मुझे ही करना है, यस यस यस। तो हम कुली हो गए महाराज। सारा बोझ अपने सिर पर ले करके चलते हैं, मुझे ही मुझे ही मुझे ही। सम और अदर पुरुषार्थ प्रधान साधना हमको तो जमती ही नहीं। हम तो साफ बोलते हैं मालिक साहब से, भाई हम तो निर्बल हैं। सूरदास जी से पूछा गया, महाराज आप बड़े भगत हो, क्या आपने साधना की है? बोले मैंने कोई साधना वाधना नहीं की है, मैं तो निर्बल, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। बोले मैंने सुन रखा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। देखिए इसमें सावधानी, भगवान से बोलते हैं मैंने ऐसा सुना है, आपको इसको कंफर्म करना है। ये जिम्मेदारी आपकी है। आई डोंट नो, सुनीरी, देखो ऐसा मैंने सुना है संतों से, मेरा कोई अनुभव नहीं है। सुनीरी मैंने निर्बल के बल राम, मैंने ऐसा सुना है कि जो अपने भीतर अपने को निर्बल मानता है, भगवान उसका बल बनते हैं, ऐसा सुना है। मालिक साहब अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो इसको सिद्ध करो। नहीं तो मैं दुनिया को बता दूंगा कि वो जो सुना था मैंने वो गलत सुना था। तुलसीदास जी भी महाराज ब्लैकमेल करते हैं भगवान से। सॉरी इस तरह के शब्द बोल दिया मैंने। बिल्कुल ब्लैकमेल। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले आपकी बड़ी इज्जत है, बड़ा यश फैला हुआ है। क्या यश है भाई? दीन दयाल विरद, विरद माने यश, विरुदावली। दुनिया में आपका बड़ा यश है कि आप दीनों पर दया करते हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं संभारी, उसको संभारो महाराज। क्योंकि मैं दीन हूं, और अगर आप मेरे ऊपर दया नहीं करते हो तो मेरी तो जो होगी सो होगी, लेकिन आपका नाम खराब होने वाला है। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे ऊपर कृपा करो। यह जो भक्ति प्रधान साधना है, समर्पण प्रधान साधना है, बल्कि मैं ऐसा कहूंगा ईश्वर प्रधान जो साधना है, पुरुष प्रधान नहीं, पुरुषार्थ नहीं, कृपा। कृपा की छाया में जो प्रयत्न होता है वो सरस होता है। हाँ? और कृपा की छाया हट जाए और मुझे ही करना है और नहीं करूंगा तो खत्म हो जाएगा, तो नंगी धूप में आप चल रहे हो, वो गलत तरीका है। जामवंत जी यहां बोलते हैं, जामवंत अंगद दुख देखी, ये 26वें दोहे के ऊपर की तीसरी पंक्ति है। मैं सारा पढ़ नहीं पाऊंगा ना, इसलिए बीच बीच में कोट कर रहा हूं। ये 26वें दोहे के ऊपर की तीसरी पंक्ति, जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेखी। तो कथा उपदेश देने लगे जामवंत जी। प्रसंग क्या है कि अंगद जी को चूंकि रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए वो निराश हो गए हैं और कहते हैं कि मरना है तो मरना है, अब तो मरना ही है, बार बार बोल चुके। लेकिन एक अच्छा निर्णय लिया कि वापस नहीं जाना है।
जामवन जी कहते हैं कि ऐसी निराशा आपको होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि तात राम कहूं नर जनी मानहु। जिसका काम करने के लिए आप निकले हो ना, आपकी गलती क्या है कि जिसका काम करने के लिए आप निकले हो उसको मनुष्य मानते हो। देखो, रोग पकड़ा है ना, हम लोग कई बार कुछ समाज का काम करना चाहते हैं तो पुरुषार्थ प्रधान होके करते हैं, ठीक है, और जिसके लिए करते हैं उसको मनुष्य मान के चलते हैं, और तब लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है और मैं फेल हुआ तो फेल हुआ। लेकिन थोड़ा सा अगर साइकोलॉजिकल अरेंजमेंट बदल दें आप कि ये काम भगवान का है ना, ये काम परमात्मा का है और हम उसके साधन बनने के लिए हमने अपने आप को ऑफर किया है। तो अगर अब काम बिगड़ता है तो मेरा नहीं, हाँ जी, महाराज का बिगड़ेगा। तात राम कहूं नर जनि मानहूं, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूं, और हम सब सेवक। देखो, माने प्लेस योर सेल्फ एज ए डिवोटी। बहुत बढ़िया है ये। हमारी जो प्लेसमेंट है अपनी, वो स्वयं गलत हो जाती है कई बार। हमसे उधमपुर में, कश्मीर के पास है ये, तो आर्मी को एड्रेस करने के लिए बुलाया गया था, तो मैं गया था वहां पर। तो वहां रोटरी क्लब भी है, तो लोग ले गए कि हमारे यहाँ भी कोई भाषण होना चाहिए। तो उन्होंने टॉपिक दिया मुझे कि आप सेवा पर बोलिए। मैंने कहा ये सेवा शब्द तो गंभीर है भाई। बोले नहीं महाराज, हमारा जो क्लब है वो सेवा का क्लब है, तो इसी पर समझाइए। अब क्या समझाना है, सब लोग समझदार हैं, लेकिन सेवा माने क्या हुआ कि आप सेवक हो, है ना, और जिसकी आप सेवा कर रहे हो वो कौन बनेगा? वो बनना चाहिए स्वामी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपने को सेवक मानते हो और जिसके लिए आप सेवा करते हो उसको अपना स्वामी मानते हो? एकदम गड़बड़ा गए लोग। महाराज, उनको हम असहाय समझते हैं। वो हैव नॉट्स हैं। हमने कहा ये क्या हुआ, हैव नॉट्स कहां से आ गया? ये असहाय हैं, विवश हैं, बेचारे हैं, कमजोर तबका है, और हम समर्थ हैं। यस। तो हमने कहा फिर सेवा किधर हुई? सेवा किसी क्रिया का नाम नहीं है, सेवा एक वृत्ति है, सेवा एक भाव है। नहीं, जिसकी आप सेवा करते हो वो आपको स्वामी दिखना चाहिए, तभी सेवा होगी। तो मैं सेवक, मेरे सामने स्वामी, तब तो जो क्रिया होगी वो सेवा। चाहे वो एक गिलास पानी दो, वो सेवा है। शबरी झाड़ू लगाती थी, वो सेवा है। लेकिन हर झाड़ू लगाने वाला शबरी नहीं होता। हाँ, ऐसा होता तो फिर किसके लिए करते हो, है ना? तो हम सेवक। बढ़िया। बोले महाराज, तो ये हमारा जो क्लब है, कोई रोटरी वाला हो तो बुरा ना माने। हाँ, मैंने ऐसा बोला था वहां। तो क्लब को क्या बोले? बोले बोलने को बोलो सेवा क्लब, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, सेवा क्लब बोलो, लेकिन अंदर समझना चाहिए असल में आप सहायता करते हो, मदद करते हो सकता है तो कहें तो उपकार करते हो,
सेवा करना तो बड़ी भारी चीज है। सेवा तो तभी होती है जब हम अपने को सेवक के रूप में व्यवस्थित करें, स्थापित करें। अंगद जी से गलती हो गई थी, वो अपने आप को कार्यकर्ता समझते थे। हो भगवान नहीं, श्री राम के कार्यकर्ता हैं। श्री राम को दिक्कत हो गई है, हाँ उनकी धर्म पत्नी का हरण हो गया है, हमें कुछ मदद करनी चाहिए, इसलिए हम निकले हैं। हाँ हाँ, मरो फिर। जामवंत जी कहते हैं यहां थोड़ा गलती हो रही है तुमसे, इसको ठीक करो। ये फिजिकल गलती नहीं है, मान्यता में गलती है। बीच में आपने नोशन बदल दिया है। हम सेवक, हम सब सेवक अति बड़ भागी। क्या बढ़िया है, पाठ करते हैं रामायण तो ऐसा लगता है कदम कदम पे हमें सुधारा जा रहा है। कहां मनुष्य फिसलता है, दीज आर द पिटफॉल्स। अब ये लोग चले थे बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ, देखो, लेकिन जगह जगह फिसलते हैं। बीच में मान्यता बदल गई कि हम तो हाँ मदद करने निकले। अच्छा, तो हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि को द्विज लागी, सगुन उपासक संगतः रहहि मोक्ष सब त्यागी। बोले हम लोग तो सेवक के रूप में यहां आए हैं। काम तो परमात्मा का है और वो परमात्मा इतना समर्थ है कि वो हमारे बिना भी अपना काम कर लेगा। प्लीज ऋतेपि त्वाम। अर्जुन को लगता था अगर मैं हट जाऊंगा तो युद्ध रुक जाएगा। कृष्ण ने कहा क्या बात करते हो, तुम अपने को समझते क्या हो? तुम्हारे बिना भी ये लोग रहेंगे नहीं। मयैव विहित निहितान हितान, मैंने पहले ही इन लोगों को खत्म कर दिया है, इनका वध मैं पहले कर चुका हूं। तुमको तो मैं इसलिए ला रहा हूं कि तुमको कुछ यश मिल जाए, है ना। यशो लभस्व, वो कहते हैं मरे हुए हैं सबके सब, मैंने पहले ही इनको हरिओम कर दिया है। हाँ, मयैव निहितान ही, मैंने इनका वध किया हुआ है। तुम क्या करो? अरे यशो लभस्व, तुम्हें यश मिलना है। मैं तुमको क्रेडिट देना चाहता हूं कि अर्जुन महावीर, ओहो महावीर किधर महावीर, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, है ना। परमात्मा का काम है, वो करवा लेगा। ए से नहीं तो बी से, बी से नहीं तो सी से, और अगर जरूरत पड़ी तो ABC Z के बिना ही जो सृष्टि कर सकता है संकल्प मात्र से, है ना। वो ये जो हम लोगों को नियुक्त किए बैठा है हमारी भलाई के लिए, हमारा चित्त शोधन होता है, हमारा एवोल्यूशन होता है, भीतर विकास होता है, हम कहीं आगे बढ़ते हैं और हमें यश मिलता है। हम इस पर नजर नहीं डालते कि हमें मिल क्या रहा है। हम ये मानने लग जाते हैं कि भगवान को हमारी बड़ी भारी जरूरत है, और अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो बेचारा भगवान। जामवंत जी बुजुर्ग हैं, देखो उनकी बड़ी जरूरत रहती है समाज में। अंगद जी बिल्कुल तरुण युवा केंद्र के सदस्य हैं, जोश में हैं महाराज, लेकिन होश देने वाला बुढ़ऊ, हाँ वो बहुत जरूरी है। जामवंत जी बोलते हैं अंगद तुम्हारी गलती हो गई थोड़ी सी, तात राम कहूं नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु, हम सब सेवक। रीअरेंज योरसेल्फ,
एट साइकोलॉजिकल लेवल। वहां पे गलती हुई है, इसलिए तुम निराश होते हो। अंगद ठीक हो गए। और जब ये बातचीत चल रही थी उस समय, अब यात्रा तो कहीं थी नहीं, समुद्र सामने अट्टहास कर रहा है, तो बातचीत चल रही थी। कंदरा में संपाति ने सुना, वो जटायु का बड़ा भाई था। उसने कहा है काफी लोग लगता है आए हुए हैं और बड़ा मरने मरने की बात कर रहे हैं, तो मैं तो इतने दिन से भूखा हूं, कोई मरता ही नहीं मेरे सामने। और मेरे पंख नहीं हैं तो मैं उड़ करके कहीं जा नहीं सकता। तो यहां साफ लिखा, बोले दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। संपाति कहता है कि इतने दिन हो गए मुझे कोई आहार मिला नहीं, अच्छा हुआ इतने मरने वाले हमारे सामने आ गए और डिलिबरेटली आमरण अनशन पर बैठे हैं। उस समय मेरे ख्याल से पर्दे के पीछे जूस वगैरह नहीं मिलता होगा। ये जो आजकल आमरण अनशन होता है, फेक बिल्कुल महाराज, ताजे दिखते हैं। पता चला 3 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से। एक दिन असली करवा दो तब देखो चेहरा लटक जाएगा। तो वो तो बिल्कुल कैमरे पे जब आते हैं दूरदर्शन पे तो बिल्कुल फ्रेश दिखते हैं। अच्छा, ये आमरण अनशन पे लोग बैठे हुए हैं, इनका चेहरा ऐसा है तो खाए पिए वालों का कैसा होगा? ना ना। तो संपाति बड़ा खुश हुआ, बोले आज तो बढ़िया हो गया, आज सबही का भक्षण करूं। आज तो मैं सभी का भक्षण करने वाला हूं। थोड़े दिनों की बात है, ये तो खुद ही कह रहे हैं लोग कि मरना है तो मर जाए तो अच्छा ही है। अब तो और डर गए सब के सब, क्योंकि गिद्ध का सामने प्रकट होना ये कोई शकुन थोड़ो है। हैं? दरवाजे पे गिद्ध दिख जाए तो बोले स्वामी जी शुभ शुभ बोलो, शाम का समय है, ऐसा क्यों बोलते हो? शकुन तो नहीं है ना ये तो डरे। लिखते हैं यहाँ पर, डर पे गीध बचन सुनिकाना, अब भा मरण सत्य सब जाना, सत्य हम जाना। अब तो निश्चित लक्षण भी दिखने लगा कि अब हमारी यहाँ पर मौत निश्चित है। आहा। संपाति देखता है ये लोग तो बिल्कुल ही तैयारी में हैं, तो अंगद जी को वहां पे एक बड़ी सुंदर प्रेरणा हुई। ये भगवान की ही प्रेरणा थी। उनको लगा अब तो मरना है ही है, तो कोई बात नहीं, भगवान राम के लिए मरना है तो कुछ न कुछ इसमें अच्छा ही होगा। और उन्होंने किसको स्मरण किया, अपना आदर्श किसको बनाया? जटायु को। बोले कोई बात नहीं, हम भी भगवान के लिए मर जाएंगे। ध्यान रखिएगा कब कह रहे हैं ये, जब जामवंत जी ने अभी समझा दिया उनको कि जो तुम निकले हो वो राम काज के लिए निकले हो, और जरूरी नहीं कि तुम सफल हो। एक ऐसा भी कोई था जो भगवान का काम करने के लिए टूट पड़ा। सीता जी का रक्षण तो नहीं कर पाया वो, लेकिन उसने अपनी जान अवश्य दे दी। कौन था वो? जटायु। रावण हरण करके ले जा रहा था। जटायु कह सकता था कि मुझसे अधिक बलवान है, मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। नो नो नो, शौर्य की मांग नहीं है कि असफलता के डर से आप पीछे हट जाओ। वो तो टूट पड़ा रावण के ऊपर, काम नहीं हुआ। सीता जी का हरण होना था, हरण हुआ, रावण ले गया तो ले गया, लेकिन जटायु अमर हो गया। उसने अपना जीवन धन्य किया, तो मैं कहूंगा मृत्यु को भी उसने धन्य किया। He died for the cause। ये भी आना चाहिए। तो अंगद जी को एकदम स्मरण हुआ, धन्य जटायु।
मुझे लगता है ऐसे समय पर नैराश्य के क्षणों में ऐसा कोई एक आदर्श हमारी बुद्धि में आ जाए तो जीवन मिल जाता है। लिखते हैं यहाँ, राम कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। जटायु जैसा धन्य कोई नहीं है, राम काज कारण तन त्यागी। भगवान राम के लिए उसने शरीर का त्याग किया था। हरिपुर गयो, शरीर यहां छोड़ा उसने, लेकिन खुद कहां गया? वैकुंठ में। हरिपुर गयो परम बड़भागी। तो अपने दल को बोलते हैं कि हम बड़भागी हैं, अगर आज शरीर छोड़ने की बारी आ गई है कोई बात नहीं। राम काज लगी तन परिहरे, कोई बीमारी से नहीं मरना है, भगवान के लिए मरना है। कई बार आप जानते हो कि यहाँ पर हमारा संभव है कि हम जीत न सकें, लेकिन देश के काम के लिए कई बार लड़ना होता है, मरना होता है और वो मृत्यु धन्य होती है। यहाँ तो राम काज है। अब देखो, ये बात तो उन्होंने अपने को, उनके भीतर प्रेरणा आई थी, उनके भीतर इस विचार से शीतलता आई थी, सांत्वना मिली थी, लेकिन इसी बात ने काम बना दिया। संपाति ने कहा, क्या क्या बोलते हो तुम? जटायु के बारे में क्या कहा? अब बातचीत बदल गई। इन्होंने कहा, जटायु एक गिद्ध है, सीता जी का अपहरण हो रहा था, उसने रावण से युद्ध किया और मारा गया। तो संपाति रो पड़ा। उसने कहा, मेरा छोटा भाई मुझसे पहले चला गया। तब सारी कथा सुनाता है वो। कहता है, पहले मुझे समुद्र में ले चलो, क्योंकि मैं चल ही नहीं सकता, पंख ही नहीं है। समुद्र में ले चलो, मैं अपने भाई को पहले जलांजलि दूंगा। जलांजलि दिया है और इसके बाद वापस आके कथा सुनाता है कि जब हम लोग तरुणाई में थे, भरी जवानी में, तब हम लोगों ने इच्छा की कि सूर्य के पास चलें, उड़े हम लोग। जब गर्मी लगने लगी, पंख जलने लगे, तो जटायु नीचे उतर आया। लेकिन मैं अभिमानी बोले, मुझे अभिमान था, नहीं मैं तो जाऊंगा। मेरे दोनों पंख जल गए और मैं लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिर पड़ा। यहाँ दीनहीन पड़ा हुआ था, भोजन भी नहीं हमारे सामने था, पानी भी नहीं था हमारे सामने। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ प्रतीक्षा करो। श्री राम के सेवक जब सीता जी की खोज करते हुए यहाँ आएंगे, तो उनका दर्शन करने से तुम स्वस्थ हो जाओगे। अब देखो, अजीब सी बात है, ये जो राम के सेवक हैं, अंगद, नल, नील, द्विविद, मयंद्र, हनुमान जी, जामवन जी, ये स्वयं को असहाय अनुभव करते हैं, है ना? लेकिन चूंकि ये रामदूत हैं, इसलिए इनके दर्शन से किसी का उपकार होता है। अब जरा देखो, इसमें बात अजीब सी है। स्वयं अपने आप को वो विवश अनुभव करते हैं, स्वयं अपने आप को असहाय अनुभव करते हैं। They themselves are not great, but चूंकि वो राम जी का काम कर रहे हैं, रामदूत बने बैठे हैं, इसलिए किसी के लिए वो वरदान है। कमाल है। उनके दर्शन से संपाति के पंख निकल आए, जबकि वो खुद, उनको लगता है कि रास्ता ही नहीं है, हम तो मरेंगे यहाँ पर, परेशान हैं बेचारे। लेकिन फिर भी कितना बड़ा फल होता है अगर कोई परमात्मा का सेवक बन जाए, तो कितना बड़ा फल है कि आप स्वयं की दृष्टि में चाहे जो भी हो तो हो, लेकिन भगवान आपको महान बना देते हैं। देखो बोले पई हो सीतई, संपाति बोलता है
आप निश्चिंत रहो। बचन सहाय करूं मैं तो वाणी से ही मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैं और कोई मदद कर नहीं सकता। मैं देख रहा हूं सीता जी बैठी हैं वहां, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। त्रिकूट पर्वत पर बिल्कुल शिखर पर लंका बसी हुई है। सोने के परकोटे हैं, सोने के महल खड़े हैं वहां पर, और तह रह रावण सहज अशंका। आहा, बोले वहां रावण राजा है और उसका स्वभाव क्या है? सहज अशंका, निशंक रहता है। रावण कोई छोटी चीज नहीं था महाराज, ये हमारे फिल्मों के खलनायक जैसा नहीं था वो। यह समाज में जो छोटे मोटे खलनायक होते हैं, नो नो, ही वाज नॉट लाइक दैट। महापंडित, उपासक, गुणवान, विद्वान, महावीर। वो किसी राजघराने में पैदा होकर के राजा नहीं बना था, आप जानते हो, आश्रम में पैदा हुआ था। उसके पास कोई बनी बनाई सेना नहीं थी। पुरुषार्थ किया, परम पराक्रम करके आज त्रिभुवन विजयी होकर के बैठा है। कोई साधारण बात है? सहज अशंका, गोस्वामी जी का शब्द देखो, तह रह रावण सहज अशंका। इतना साहसी, किसी से भी लड़ जाता है। शिव जी से लड़ गया। कैलाश में जब गया तो शिव जी ने पूछा क्या चाहिए? युद्धम देहि, युद्ध दो। शिव जी हंस पड़े, बोले कमाल लड़का है ये, चलो भाई लड़ते हैं। तो अब शिव जी उसके साथ खेलते थे। उसको लगा कि मैं तो प्रहार कर रहा हूं और शिव जी मेरे साथ खिलवाड़ करते हैं। तो देखा कि हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं हैं, तो उसने उनको गुरु मान लिया। ध्यान रखना, कोई जिज्ञासु बन के गुरु नहीं माना था उसने। अपने से 20 देखा, और 20 नहीं, अनंत गुना अधिक देखा तो झुक गया। लेकिन डरा नहीं। तह रह रावण सहज अशंका, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। संपाति वहां पे, संपाति बोलता है, अंगद जी वहां पर एक अशोक वन है, वहां सीता जी मुझे दिखाई देती हैं, बिल्कुल दुखी हैं, दीन हैं। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रत अहि। सीता जी शोक में बैठी हुई दिखाई देती हैं। मैं देखूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। गिद्ध को बहुत दिखता है, मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैंने तुमको पता बता दिया, पक्का पता बताया है कि मैं देख रहा हूं, वो वहां पर हैं। अब आप में से कोई परिश्रम करे तो उस पार जाए और सुधि लेकर के आवे। बानर लोग अगर यहीं से लौट जाते तो क्या बुराई थी? कंफर्म हो गया ना कि सीता जी वहां हैं। नहीं, ऐसा कंफर्मेशन नहीं चाहिए। हाँ, अगर राम जी पूछते तुमने देखा है, तो क्या बोलते? नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, मैंने सुना है। बहुत बार हम लोग ऐसे ही न्यूज पास करते रहते हैं। अगर कोई पूछ ले क्या तुमने देखा है, बोले नहीं मैंने सुना है। किससे सुना है? उसने भी सुना है। ऐसे श्रवण परंपरा इतनी लंबी चलती है, देखा किसी ने नहीं, सबने सुना है। ये कोई खोज है? देखो जा करके, कंफर्म करो। सुनना एक सूचना है, उसको पक्का करना अपना काम है। श्रुति ने कहा तुम ब्रह्म हो, संतोष हो जाता है? बोले नहीं मैंने सुना है। इस सुनने से क्या फायदा? यू हैव टू कंफर्म इट, है ना?
तो संपाति बोलते हैं, आप लोग भगवान का स्मरण करो, उपाय करो, मुझे देखो, आपके दर्शन से मेरे पंख निकल आए, आप तो रामदूत हो, भगवान की महिमा का स्मरण करो, उपाय करो, काम सिद्ध होगा। तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरी करहु उपाई। आप भगवान को हृदय में धारण करके उपाय करो, सफल होगे। ऐसा संपाति उनको उत्तेजित करता है, उनका आवाहन करता है, और वो चला गया, उड़ गया, पंख निकल आए थे, चला गया वो। अब ये लोग अपना अपना बल बताते हैं। कोई कहता है मैं तो 20 फीट तक कूद जाऊंगा, बोले मैंने एक बार रिकॉर्ड स्कूल में भाग लिया था तो 21 फीट तक कूदा था। ऐसे सब ने कहीं कुछ, कोई कुछ बोलता है। जामुन जी महाराज को अपनी जवानी याद आती है, बोले क्या बताएं, कितना साइकोलॉजिकल सच है ये। कई बार बुजुर्ग लोग हम लोगों से ऐसा बोलते हैं, क्या बताएं मेरी भी कभी जवानी थी। अच्छा हाँ। तो भगवान जब विराट रूप लेकर के वामन अवतार में जब उन्होंने अपना शरीर विराट रूप कर लिया था, तो जामवन जी कहते हैं मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई उनकी, धड़ाधड़। ये समुद्र क्या चीज है। लेकिन अब क्या करें, अब तो सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है ना। अब तो नीचे बैठने में भी दिक्कत होती है, क्या करें। हमारा भी कभी जमाना था अंगद जी महाराज को जरा जोश आया कि बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं कि हमारी जवानी में मैं ऐसा कर सकता था, तुम क्या हो। अंगद जी ने कहा मैं पार जा सकता हूं। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। वापस लौटने में मुझे शंका है, मालूम नहीं मैं लौट पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। फिर से निराश होने लगे। जामवन जी ने संभाला, बोले नहीं नहीं आप बिल्कुल जा सकते हो। जामवंत कह तुम सब लायक, लेकिन आपको नहीं भेजेंगे, आप तो हमारे नायक हो। यू नो, आपका तो स्टेटस अलग है ना। तो आपको हम भेजेंगे नहीं। और जामवन जी हनुमान जी को बुलाते हैं। हनुमान जी महाराज आप बड़े चुपचाप बैठे हो, ये कब से चुप बैठे थे। स्वयं प्रभा ने कहा ना मूदहु नयन, तब से आंख बंद किए बैठे हैं महाराज। बीच में क्या क्या हो गया उनको कुछ मालूम नहीं। सहज समाधि वाले लोग हैं, तो मूदहु नयन तो मूदे हैं, चुपचाप बैठे हैं। संपाति आ गया, ये लोग मरण जीवन की बात कर चुके, हनुमान जी महाराज शामिल नहीं इसमें, चुपचाप। तब जामवन जी ने उनको जगाया, कहाँ चुप साध रहे हो बलवाना। कल देखेंगे ये प्रसंग, समय हो गया आज तो। आज तो चौपाई का पाठ भी नहीं हुआ। हरिओम। आज की आरती में पारा जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठइय किमि सब ही करनायक। पठइय पति सुनु हनुमाना। चुप साधि रहौ बलवाना, चुप रहे हो
समाना पवन तनय बल पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि विवेक